आपको भले नहीं पता है, लेकिन आप उसके बल पर अगर वो कुछ पाप करता है तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार गिने जाएंगे। एक छोटा सा किस्सा आचार्य महाराज सुनाते थे। एक व्यक्ति भीख मांगता आया, सेठ जी कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ सहायता करो। सेठ ने कहा कि रोज रोज आ जाते हो? तो उसने कहा रोज आप इतना सा देते हो, ज़्यादा दे दो तो मैं नहीं आऊँगा 2-4 दिन। सेठ जी ने निकाला 100 का नोट दे दिया, लो। उसको दिमाग में आया कि 100 का नोट का क्या करें कि बार बार नहीं आना पड़े इनके घर। तो उसको रास्ता क्या सूझा, मछली का जाल खरीद लेता हूँ। मछली का जाल खरीद लिया उसने और उसने मछलियां मारना चालू किया। देखना, आपका पैसा अगर गलत हाथ में चला जाता है, गलत जगह पर जाता है, चाहे दान में जाए, चाहे खाने पीने में जाए, आप वेज और नॉन वेज होटल में खा के आए, खाया तो आपने वेज ही, शुद्ध शाकाहारी खाया, लेकिन आपके पैसे से उसके दूसरे पक्ष की भी बढ़ोतरी हो सकती है। उससे आपकी जो राशि उसमें गई है उससे मुर्गी मछली भी खरीदी जा सकती है। कहीं ना कहीं बड़ा समझदारी से इस कलयुग में जीने की ज़रूरत है। सेठ जी ने 100 रुपये दे दिए और उसने अपना काम चालू किया। उधर काम चालू हुआ, उसकी कमाई चालू हो गई, उसका यहाँ आना बंद हो गया। लेकिन सेठ जी के सौदे बिगड़ने लगे, सेठ जी के ग्राहक लुटने लगे, सेठ जी का प्रभाव कम होने लगा, यहाँ तक कि अच्छी खासी जमी हुई जो शाखाएं थीं वो भी बंद होने लगी। वो घबरा गए कि मामला क्या है। बिल्कुल पहले के ढंग से ही मैं ईमानदारी और सब चीज़ ठीक ठाक कर रहा हूँ, फिर लेकिन ऐसा क्यों हो रहा। कहते हैं वो मुनिराज के पास गए कि महाराज कंगाली के किनारे तक पहुंच गया हूं मैं। मुनिराज ज्ञानी थे, उनने कहा विचार करो, जिंदगी में कोई गलत काम तो नहीं किया। मैंने तो कुछ गलत काम नहीं किया, हमेशा भला ही भला किया। सोचो, आप ही बताओ। कहते हैं मुनिराज ने ज्ञान लगाया और उन्होंने बताया कि किसी को ऐसा दान दिया था 100 रुपये। उसने क्या किया वो मुझे नहीं पता, पता करो। उस व्यक्ति ने मछली का जाल खरीदा और वो हिंसा करता है, और उसको तो जितना माथे पड़ता होगा सो पड़ता, लेकिन तुम्हारा दिया गया पैसे का जाल है, इसलिए उसका असर तुम पर भी पड़ता है। सेठ जी ने खोजबीन की, देखा कि वो तो बहुत रुपए कमा रहा है। जब पुण्य का प्रताप होता है और लक्ष्मी आती है तो ऐसे आती है कि ऊपर लगा हुआ नारियल भी पानी से भर जाता है। बताओ, हरे हरे नारियल में पानी कौन भरता है? बताओ, पंप सेट तो लगा नहीं उसमें अंदर। पेड़ भी ऐसा बरगद की तरह बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल सा है? और लंबा इतना ऊंचा 50 फुट चला जाए। जब पाप का उदय हो और जब जाता है तो कैसे जाता है? गज भुक्त्वा कपित्थवत। कपित्थ का मतलब कैथा, कवीट। गुजराती में शू कहे छे? कोठू। बेल की तरह होता है कोठा, ऊपर से हार्ड होता है, भीतर से खट्टा मीठा होता है। उसकी चटनी जो है बढ़िया बनती है। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर वो हाथी खा जावे तो वो वैसा का वैसा बाहर निकलेगा उसके मल द्वार से, लेकिन उसके भीतर का गूदा सब खत्म हो जाएगा। ये हमको भी समझ में नहीं आया। मतलब
खल खा लिया, कबीट खा लिया तो उसके भीतर का गूदा खत्म हो जाएगा और वैसा का वैसा साबुत का साबुत निकल जाएगा। तो ऐसे बोलते हैं कि जब लक्ष्मी जाती है तो ऐसे चली जाती है कि वैसा दिखता तो वैसा का वैसा रहता है और भीतर से सब खाली हो जाता है। पाप के उदय से व्यापार करना है, सावधानी बरतो। मंदिर, देवशास्त्र गुरु आराधना के स्थान हैं, इनकी कभी आसाधना ना हो जावे। आपको नहीं जमता है, बड़े अच्छे से हाथ जोड़ के कह दो, ऐसा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा है तो कारण बता दो, 4 ही परिवार यहाँ पर है, घर 2 किलोमीटर दूर है, आहारचर्या होना मुश्किल है। विनम्रता से, ऐसा ना हो कि किसी कारण से आप देवशास्त्र गुरु की अवमानना हो जाए। मंदिर बना लिया है, हफ्ते भर पूजा ही नहीं हो रही है। मंदिर बड़ा है, सुंदर है, 2 ग्रुप बना लिए, आपस में भिड़ गए, भक्ति पूजा में ही विरोध होने लगा। ऐसा ना हो बे। क्यों? ये तो पुण्य कमाने के स्थान है, धर्म कमाने के स्थान है। ऐसे कहते हैं, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। ये संस्था वालों को और ट्रस्टी वर्ग को हम ये बात जरूर समझाते हैं कि सौभाग्य है कि इतना बड़ा आपको सेवा करने का मौका मिला। बाकी अगर लापरवाही हो गई तो बिल्कुल बिजली के करंट की तरह प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं, पुण्य भी लुट सकता है अपना। इसलिए कुछ धर्मात्माओं को हमने देखा कि बड़ी सतर्कता से काम करते हैं। मंदिर का पैसा आएगा तो उसका खाता एकदम अलग, रखना ही अलग, उसका बॉक्स ही अलग। और कुछ लोगों को आपने यहां भी देखा होगा, वो वहां तो पाद प्रक्षालन की या किसी चीज की बोली लेता है और पानी का कलश पकड़ने के पहले अपनी राशि जमा करा देता है। 2-4 किस्से हो गए ना यहाँ पर। हाँ, जापान वाले शांतिलाल ममता जी वगैरह, यहाँ के भी 1-2 परिवारों ने, कुठारी परिवार, कटारिया परिवार, बहुत सारे मतलब लोग हैं। तुरंत दान महाकल्याण। सज्जनों, आप लोगों में भी हैं, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि अपने से कहीं लापरवाही ना हो जाए। थोड़ी देर को हमें ऐसे लगता है कि क्या होता है, दिखता थोड़ी है कोई पुण्य पाप क्या होता है, लेकिन जब माथे पड़ता है तो ऐसे लगता है कि हमने क्या किया था, हमने तो कुछ किया नहीं। भैया, तुम सर्वज्ञ थोड़ी हो कि तुमको सब कुछ पता है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। और बहुत मुलायम मृदु परिणामों से सेवा करें। कोई अभिषेक करता है उसका सहयोग करें, कोई पूजा करता है उसका सहयोग करें। कभी कोई जान अनजान व्यक्ति आपकी पद्धति के विपरीत करता है, नहीं पता है, तुरंत मत उखड़ो, शांति से समझा दो। एक कौशिक भाई बैठे, कोई बता रहा था, इन्हें तो नहीं बताया, कल परसों कोई बता रहा था कि इनने पूछा कमेटी को कि मेरा कितना हुआ, अभी तक मैं दान में कितना बोल पाया हूँ, तो जो भी बताया तो, और उसके साथ 2000 रुपये ज़्यादा भेजे। तो इन कमेटी वालों ने पूछा कि 2000 ज़्यादा हैं कह के, वो बोले कि जो मैंने बोली तो जो पैसा चुकाने में लेट हो गया ना, तो उसका ब्याज है। ये भी बात है ने। तो एक से एक धर्मात्मा, एक से एक समझदार श्रावक मिलेंगे, लेकिन कभी अगर हमसे लापरवाही होती है तो उसके परिणाम भी बिगड़ जाते हैं। हमारे में दम है, हमारे कमाई के स्रोत अच्छे हैं, बिल्कुल निष्ठा से दान करते जाओ। कहीं बोला है दे के फ्री हो जाओ, कल का क्या भरोसा। और जिनालय में शांति धारा जरूर हो,
परिवारों की शांति, समाज की शांति। और चाहे तो भले उसकी छोटी सी राशि रखो, 11 रुपये रखो, लेकिन शांति धारा की एक छोटी सी बोली हो, ताकि रोज नए नए परिवार बदलें। भले छोटी सी रखो, और उतने में भी कोई नहीं ले पा रहा है तो हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे रखो कि उन्हें शामिल किया जाए। अमुक लोग रह गए हैं, उनको इस दिन इस तारीख में उनको बुलाया जाए। सज्जनों, निर्माल्य का मतलब लोग ऐसे समझते हैं कि मंदिर में जो चावल चढ़ा दिए वो बस नहीं खाना, वो बस नहीं उठाना, वो निर्माल्य हो गया। निर्माल्य बहुत खतरनाक चीज है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी का एक शास्त्र है रहणसार। रहणसार में एक बड़ी जबरदस्त गाथा है। बोले जिन्नुद्धार पदिट्ठा तिथो शेष, जिन्नुद्धार पदिट्ठा जिन बंधन अवशेष धनम, जो भुंजदी सो भुंजदी जिन दिठम निरय गई दुखम। बड़ा सुनने में अटपटा लगता है कि आचार्य कुंदकुंद 2000 साल पहले हो गए। ऐसी बात तो उनको कैसे मालूम और उनने ऐसा क्यों लिखा? क्या तब भी ऐसे आदमी थे? जिन्नोद्धार पदिट्ठा, जीर्णोद्धार संबंधी, मंदिर की जिनालय की जीर्णोद्धार संबंधी धन, प्रतिष्ठा संबंधी धन, जिन पूजा संबंधी धन, विधान संबंधी धन, आज के हिसाब से अपन समझ लो चतुर्मास वगैरह से संबंधी धन, या मंदिर के अभिषेक पूजा संबंधी धन बोले, और मंदिर की जमीन जायदाद दुकानें जो व्यक्ति हड़पता है, दबा लेता है, वो नरक गति का पात्र बनता है। इतनी, अरे भाई थोड़ी बहुत कोई बात होती, वो कहते हैं नरय गति दुखम। और फिर इसके मामले में एक कहानी जो पढ़ने में आती है, अकृत पुण्य की कथा। निर्नामक सेठ जी ने उसको सौंपा, भाई तू मंदिर में ही धन लगा देना। वो तो चले गए व्यापार के लिए, और उसने वो अपने मौज मस्ती में खत्म कर दिया। वो उस भाव के बाद नरक गति का पात्र बना। फिर निर्नामक नाम का सेठ का पुत्र हुआ। उसके जन्म लेते ही सेठ की संपत्ति खत्म हो गई, और जन्म लेते, गर्भ में आते संपत्तियां खत्म हो गई, और जन्म लेते सेठ जी मां ने उसका नाम रख दिया अकृत पुण्य। बच्चा तो उनका है तो पालन तो करना ही है, लेकिन ऐसा बच्चा जिसने कोई पुण्य नहीं किया, ऐसा अकृत पुण्य। बाद में वो बड़ी सुंदर और लंबी कहानी है, लेकिन इसको शॉर्ट में समझें। बाद में जब उनको अपने ही गांव में भीख मांगने की नौबत आ गई, तो माँ ने विचार किया कि ये सब हमारे नौकर थे, आज हमको इनके यहाँ काम को जाना पड़ता है, गांव छोड़ देना अच्छा, ऐसी बेइज्जती से। तो बेटे को लेके गांव छोड़ दिया। दूसरे गांव में एक श्रावक मिला। श्रावक ने कहा मेरे 7 बेटे हैं और मेरी पत्नी नहीं है, तुम मेरी बहन बन करके रहो, तो इन बच्चों का खाना बना दिया करना, तुम भी खा लेना, ये बेटा भी खा लेगा, और तुम पूरा धर्म ध्यान करना, तुम्हारे रहने का वो घर रहा, तुम्हारा अलग घर रहेगा। वाह। तो बच्चा गाय चराने लगा। यानी एक दिन घर में खीर बनती है, वो 6-7 तो खाते हैं, 7 तो खाते हैं। इसको जब ये कहता मुझे भी खाना, तो उसको पीटते हैं कि तू कैसे खाएगा, तू तो नौकर है। तो रोता है। इतने में आते सेठ जी आते, तो बहन क्यों रो रहा है? तो इसने खीर मांगी, तो इसके भाइयों ने इसको पीट दिया। तो सेठ जी ने कहा कि इस टाइप की कोई बात होती है तो अपने घर ले जाके बना लिया कर, यहाँ से सब सामान ले ले, घर जाके, सामने ही तो घर है,
इसमें जाके बना ले। घर जाके उसने खीर बनाई। खीर बनाते उसको एक ख्याल आया कि आज बरसों बाद, महीनों बाद इतनी बढ़िया खीर बनी है, ऐसे में कोई उत्तम पात्र आते तो उन्हें आहार देके फिर हम भोजन करते। धर्मात्मा को विपत्ति में भी दान के विचार आते हैं, सेवा के भाव आते। मां ने कहा बेटा खीर बन गई है, अब मुनि महाराज आएंगे, पहले उनको देंगे फिर तुम्हें देंगे, फिर हम खाएंगे। मैं पानी लेने जा रही हूं। मुनि महाराज आते हैं योग संयोग से। मुनि कैसे होते हैं उसको बताया था। उसने मुनिराज के पांव पकड़ लिए, रुको रुको खीर खा के जाओ। मुनि महाराज तो विधि में ना मिले तो इतने में मां आ गई। मां ने नमोस्तु नमोस्तु करके पड़गाहन किया, खीर देने लगी। दोनों के हिसाब की खीर थी, लेकिन मुनिराज को भी दी एक कटोरी खीर। मुनिराज मासुकवासी, पारना अच्छे से हो रहा था, उतना हिस्सा खत्म हो गया तो मां ने अपने हिस्से वाली खीर भी मुनि को दान में चला दी। फिर बेटे जो आहार देख रहा था उसको पूछा कि इशारे से पूछा कि तेरी वाली कटोरी, तेरी वाली खीर है, ये भी चला दूं क्या? उसका भी कैसा भाव बन गया, उसने कहा कि बिल्कुल मेरे हिस्से की भी खीर चला दो। छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे भी ये दो, मुझे भी ये दो। बाकी कुछ छोटे छोटे बच्चे ऐसे भी मिलेंगे आपको कि ये भी चलाओ, महाराज जी को ये भी दो। उसका ऐसा पुण्य बंधा। अब जब वह गाय लेके गया जंगल में तो उसे तो शेर खा गया, लेकिन पुण्य के प्रताप से स्वर्ग में देव हुआ। फिर जब उसने धरती पर जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद नाल गाड़ने के लिए जमीन कुदेदी खोदी, उसमें से सोने के धन के मटके निकल पड़े। उसका नाम रख दिया धन्य कुमार। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, वो धन्य कुमार का जीवन धन्य धन्य हो गया। पूरा धन्य कुमार चरित्र है, कभी पढ़िए। कहानी का भावार्थ हम इतना ही समझाना चाहते हैं कि कोशिश करिए कि मंदिर का, धर्म का एक पैसा भी अपने खाते में ना आ जाए। अपने द्वारा जो दान हो जावे सो अच्छी बात। भक्ति भाव से सेवा अर्चना करते हुए अपार पुण्य का अर्जन करें और निर्दोष शांत जीवन जीते हुए आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।